एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम 50 MCQs करेंगे जो कि बेस्ड होगा क्लास 12th ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर से। ओके, एंड दिस MCQs एज वेल एज एक्सप्लेनेशन दोनों ही NCERT बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। यहाँ मलेरिया की बात कर रहा है, तो मलेरिया को कॉज करता है एक प्रोटोजोअन। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका हम देखेंगे। मलेरिया इज कॉज बाय द प्रोटोजोअन पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जिसका नेम है प्लाज्मोडियम। इट इज़ अ पैरासाइट, दैट मीन्स कि ये होस्ट की बॉडी पर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, एंड इज़ ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन बना। पहला ये कि ये क्या है, तो इट इज़ अ प्रोटोजोअन पैरासाइट। ठीक है, पूछ सकता है कि जो मलेरिया कॉज करता है वो क्या है, सैप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है, तो दैट इज़ पैरासिटिक। पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन बना। एंड ट्रांसमिट होता है ये किसके द्वारा, तो थर्ड आंसर आपका क्या होगा, फीमेल एनोफिलीज के द्वारा जो है। मॉस्किटो होता है एनोफिलीज, फीमेल मॉस्किटो है। फीमेल एनोफिलीज जो है वो एक फीमेल मॉस्किटो है, तो इसके द्वारा जो है मलेरिया कॉज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉस्किटो ट्रांसमिट्स मलेरिया। देखिए सेम उसी चीज़ को बोला जो मैंने बताया आपको यहाँ पे, थर्ड वाला फीमेल एनोफिलीज वाला वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, विच मॉस्किटो ट्रांसमिट्स मलेरिया। तो आपका 2 ऑप्शन, ये तो खैर बात ही नहीं है इसकी, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, दैट इज़ मेल एनोफिलीज या फीमेल एनोफिलीज। तो ये कॉज करता है कौन, फीमेल एनोफिलीज कॉज करती है मलेरिया को। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हम देख सकते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ट्रांसमिट्स द प्लाज्मोडियम पैरासाइट दैट कॉजेज मलेरिया। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एड्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, HIV। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, जो कि एक एड्स का फुल फॉर्म है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का ये फुल फॉर्म है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV प्राइमरली अटैक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है सबसे पहले प्राइमरली किस पर अटैक करता है, तो आपका आंसर क्या है, हेल्पर T सेल्स पे ये सबसे पहले अटैक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। ओके, तो HIV मेनली इन्फेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉयड द हेल्पर T लिम्फोसाइट्स वीकनिंग द इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी HIV के फुल फॉर्म में आता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, दैट इज़ ह्यूमन के कहीं ना कहीं ये इम्यून सिस्टम को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है। तो क्या करता है ये, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिससे इसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, TB, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ये पूछ सकता है कि TB क्या है, कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, वायरल है, किस तरह की है। तो TB जो है वो एक माइकोबैक्टीरियम, दैट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक बैक्टीरिया है, ये क्या डिजीज़ कॉज करता है, तो आपका आंसर क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे इसका, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड मेनली अफेक्ट लंग्स। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चली, TB में क्या होता है, हमारा लंग्स अफेक्ट होता है। ओके, लंग्स अफेक्ट होता है TB में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको गलत नहीं करना है। तो टाइफॉइड जो है सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। ओके, टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी एंड स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देखिए टाइफॉइड में क्या होता है, हमें बहुत हाई फीवर आता है। ये डिजीज़ भी जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, 3 चीज़ें हमें पता चली, टाइफॉइड में क्या होता है, फीवर आता है हमें, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और तीसरा इसके बैक्टीरिया का नेम हमें पता चला। और ये होता क्यों है, स्प्रेड किस वजह से होता है, जब हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेते हैं। ओके, तो 4 चीज़ें हमें यहाँ पे टाइफॉइड के बारे में पता चली कि इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़। उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, इसमें फीवर आता है और ये स्प्रेड होती है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफॉइड इज़। ओके, इसका आंसर क्या होगा आपका, वाइडल टेस्ट। टाइफॉइड के लिए वाइडल टेस्ट होता है। ओके, तो वाइडल टेस्ट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट
सैल्मोनेला टाइफी इन द पेशेंट्स सीरम। ओके, ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि वाइटल टेस्ट में क्या डिटेक्ट होता है, तो एंटीजन डिटेक्ट होता है या एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती हैं अगेंस्ट सैल्मोनेला टाइफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया अफेक्ट्स मेनली, निमोनिया क्या अफेक्ट करती है, तो ये भी हमारा लंग्स इफेक्ट करती है। ओके, द निमोनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स वेयर एल्वियोली फील्ड विथ फ्लूइड कॉजिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, सॉरी सो निमोनिया में क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं और ये जो लंग्स में प्रेजेंट हमारी एल्वियोलाई होते हैं ना, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो निमोनिया जो है वो कहाँ इन्फेक्शन कॉज करती है, लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलाई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोटोजोन कॉजिंग अमीबोसिस। ठीक है, अमीबोसिस को कौन कॉज करता है, तो आपका आंसर क्या है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, ये सब डिजीज़ेस की जो भी नेम है ना, ये भी आपको लर्न होने बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि द प्रोटोजोन कॉजेज अमीबोसिस, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए ये कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है या फिर प्रोटोजोन डिजीज़ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ओके, तो अमीबोसिस कौन कॉज करता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। नाउ एक्सप्लेनेशन हम इसका देखते हैं। अमीबोसिस इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एंड स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, ये भी डिजीज़ जो है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलती है। लेकिन ये डिजीज़ है कैसी, बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से कॉज होती है, प्रोटोजोआ से कॉज होती है, वायरस से होती है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटोजोअन डिजीज़। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में भी ये बता दिया है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रिंग वर्म इज़ कॉज्ड बाय, तो रिंग वर्म जो है वो एक फंजाई की वजह से होता है। ओके, ringworm is a fungal infection caused by fungi such as microsporum, trichophyton and epidermophyton. ओके, तो रिंगवॉर्म कैसा इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रिंगवॉर्म जो है वो किस तरह का वो है इन्फेक्शन है, तो वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोन है या फंगल है, तो यू मस्ट नो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़, वायरल की बात कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, एड्स जो है वो वायरस के द्वारा होता है। टाइफाइड कैसा है, बैक्टीरियल है। ट्यूबरकुलोसिस कैसा है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, बट एड्स जो है वो क्या है, वायरल डिजीज़ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, एड्स। एड्स इज कॉज्ड बाई HIV विच इज़ अ रेट्रोवायरस। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है HIV क्या है, तो आपको पता होना चाहिए HIV इज़ अ काइंड ऑफ रेट्रोवायरस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एलर्जी इज़ कॉज्ड बाई, ये भी इंपॉर्टेंट और यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। एलर्जी किस वजह से होती है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एक्सेस इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सेस इम्यून रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, एलर्जी जो हमें हमारे अंदर डेवलप होती है वो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होती है, जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्सेस रिस्पॉन्स देने लगता है। एक्सप्लेनेशन हम इसका क्या देखेंगे, एलर्जी अकर्स ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू हार्मलेस सबस्टांसेस लाइक एलर्जेंस। ठीक है, किस वजह से होती है एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम की वजह से होती है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल्स रिलीज्ड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, जब हमें एलर्जी होती है उस दौरान कौन से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, तो दैट इज़ हिस्टामीन्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, हिस्टामीन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम मसल। देखिए यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन बना, पहला तो ये क्वेश्चन कि कौन से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, तो पहला आपका क्या है, क्या, हिस्टामीन्स। ठीक है, दूसरा हिस्टामीन्स किन सेल्स के द्वारा रिलीज़ होते हैं, मस्ट सेल्स। ठीक है, ड्यूरिंग allergic reactions causing inflammation and irritation. Okay, next question, cancer is caused by uncontrolled cell division, जब होने लगता है हमारी बॉडी में uncontrolled cell division, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहिए हमें, लेकिन uncontrolled जब हो, जब उसका कोई कंट्रोल ना हो, तो that causes cancer. Okay, तो uncontrolled cell division, cancer occurs due to uncontrolled and abnormal division of cells forming tumors. Question number 15, the ability of cancer cells to spread to other part is called metastasis.
ठीक है, ये सारे टर्म्स तो कैंसर से रिलेटेड ही कहीं से नहीं है। एक बार ट्यूमर होता, मेटास्टैटिस होता या अब नॉर्मल सेल डिवीजन होता तब हम कंफ्यूज करते। बट द एबिलिटी ऑफ कैंसर सेल्स टू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, कैंसर सेल्स की एबिलिटी कि हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में भी फैल सके, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटास्टैटिस। ओके, तो मेटास्टैटिस refers to spreading of cancer cells from the original site to the other body parts. Okay, next question number 16, drugs that alters behavior, mood and perception, ठीक है, is called psychotropic drugs. Option B is the correct answer. साइकोट्रॉपिक ड्रग्स एक्ट ऑन ब्रेन, ये ब्रेन पर वर्क करते हैं और ये अल्टर करते हैं हमारे मूड, बिहेवियर एंड परसेप्शन को। ओके, ये भी पूछ सकता है कि ये किस चीज़ पर जा कर के ये एक्ट करता है, तो दैट इज़ ब्रेन पे एक्ट करता है आपका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स लीड्स टू बेटर मेमोरी, नो, फास्टर ग्रोथ, नो, डिपेंडेंस ऑफ ड्रग या फिर इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी। तो ड्रग्स जो है वो हर हाल में हमें क्या करते हैं, मोस्टली हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो इम्यूनिटी तो हमारी इम्प्रूव करने से रहे, ग्रोथ तो हमारी फास्ट करवाएंगे नहीं, मेमोरी तो हमारी बेटर होगी नहीं। तो इससे क्या होता है कि हम और डिपेंडेंट होते जाते हैं ड्रग्स के ऊपर। हमें इसी चीज़ को कहते हैं कि हमें लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, डैट इज़ डिपेंडेंस ऑफ ड्रग, डिपेंडेंस ऑन ड्रग। ठीक है, ड्रग एडिक्शन कॉजेज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय अल्कोहल अब्यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लीवर। लीवर जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है बाय अल्कोहल। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका, अरे सॉरी, एक्सप्लेनेशन आप इसका देख सकते हो, अल्कोहल अब्यूज डैमेजेस लीवर सेल्स एंड कैन लीड टू लिवर किरोसिस। व्हाट इज लिवर किरोसिस? इट इज़ अ काइंड ऑफ कैंसर टू द लीवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन। हमारा इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को दूसरी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी किस चीज़ में हेल्प करता है? डाइजेशन में नो, रेस्पिरेशन में नो, सर्कुलेशन में नो। तो डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो आप उसको। ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स कह लीजिए, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पैथोजेंस। तो इम्यून सिस्टम हमारी हेल्प करता है टू डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। डिफेंस मीन्स बचाना, हमें बचाता है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, तो द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है पैथोजेंस, दैट इज पैथोजेंस क्या? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, लाइक वायरस एंड पैरासाइट्स। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वैक्सीन वर्क्स बाय। ठीक है, व्हाट इज़ वैक्सीन एंड व्हाट इज़ इंजेक्शन। ठीक है, वैक्सीन का मतलब ये होता है कि हम किसी बीमारी से पहले अगर हम इंजेक्शन ले रहे हैं, बीमारी होने से पहले, तो हम उसे कहते हैं वैक्सीन। और जब कोई बीमारी हमें हो जाए उसके रिस्पॉन्स में, उसकी वजह से हम कोई इंजेक्शन ले रहे हैं, तो वो कहलाती है इंजेक्शन। तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कैसे वर्क करती है? वैसे हमने जब हमें कोरोना हुआ था, तो कोरोना में हमने वैक्सीन ली थी। ठीक है, तो कोरोना अभी हुआ नहीं था, बट हम लोग उससे पहले ही वैक्सीन ले रहे थे उसकी। ठीक है, तो मतलब वो डिजीज़ होने से पहले ले रहे थे, इसलिए हम उसे वैक्सीन कह रहे थे। सो यहाँ पे क्या बात हुई कि वैक्सीन वर्क्स बाय किलिंग बैक्टीरिया डायरेक्टली, नो, स्टिमुलेटिंग इम्यून रेस्पॉन्स, यस, इंक्रीजिंग आरबीसी, नो, इम्प्रूविंग डाइजेशन, नो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? वैक्सीन क्या करती है? हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करती है। ठीक है, वैक्सीन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन। देखिए, ठीक है ना, मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैक्सीन कौन से सेल्स को प्रोड्यूस करती है, तो यू शुड नो मेमोरी सेल्स को ये प्रोड्यूस करती है। क्यों करती है? ताकि हमारा आगे चल के प्रोटेक्शन, फ्यूचर में हमें प्रोटेक्शन मिल पाए हमारी बॉडी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जब हमारे बॉडी के सेल्स जो है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के सेल्स को मारने लगता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आर्थरीज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑटो इम्यून डिजीज़ अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडीज ओन टिश्यू। देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोजेंस एंटर द बॉडी थ्रू स्किन कट, एयर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो पैथोजेंस जो है वो हमारी बॉडी में इन तीनों ही मैकेनिज्म से, इन तीनों ही वे से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। इधर हमारे स्किन में कहीं कट हो, एयर में भी, एंड कंटामिनेटेड फूड एज वेल एज वाटर में भी अगर प्रेजेंट है, हमने वो कंटामिनेटेड फूड लिया तो भी हमारे बॉडी में
ये पैथोजेंस एंटर कर पाते हैं। व्हाट इज़ पैथोजेंस? तो ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन रहा उस क्वेश्चन का। पैथोजेंस कैन एंटर थ्रू वंड्स, दैट इज आपको कहीं कट लगा, ठीक है, एयर ड्रॉपलेट्स, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज कॉमनली अब्यूज्ड बाय एथलीट्स फॉर परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि कौन सा है वो ड्रग है जिससे एथलीट्स दैट इज स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो स्टेरॉइड्स लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या आप देख सकते हो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर अब्यूज्ड बाय एथलीट्स टू इंक्रीज मसल मास एंड परफॉर्मेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच सेल टाइप इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। तो कौन सा सेल टाइप आपकी इम्यूनिटी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है? WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। WBC का एक अनदर नेम भी है ल्यूकोसाइट्स, विच प्लेज अ की रोल इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, एड्स स्प्रेड्स थ्रू मॉस्किटो बाइट, नो। कंटामिनेटेड निडल्स, येस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। कंटामिनेटेड निडल्स के द्वारा एड्स स्प्रेड होता है। ओके, तो HIV स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। देखिए, निडल्स के साथ साथ इन्फेक्टेड ब्लड से, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, कंटामिनेटेड निडल्स से एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड से भी ये स्प्रेड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द सेक्सुअल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन। तो सेक्सुअल स्टेज यानी कि अब यहाँ से ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, तो ये होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका हम क्या देखेंगे, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 27, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन्स इज। इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम का ह्यूमंस के अंदर कौन सा होता है, ह्यूमंस में कौन सा आता है? तो दैट इज स्पोरोजाइट। ओके, ऑप्शन ए, स्पोरोजाइट्स आर इन्फेक्टेड इनटू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, तो ह्यूमंस में स्पोरोजाइट स्टेज होता है इन्फेक्शन का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। तो मलेरिया तो नहीं होता, डेंगू भी नहीं होता, रैबीज़ भी नहीं होता, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अमीबाइसिस, जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। ओके, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंसिस्टिंग सिस्ट ऑफ इंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। ओके, तो अमीबाइसिस कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं? ये है उस बैक्टीरिया का नेम, और ये होता है बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज फाइलेरियासिस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नीट में ऑलरेडी एक बार क्या कई बार आ चुका होगा। सो फाइलेरियासिस जो है वो वोचेरिया बैंक्रोफ्टाई कॉज करता है। ओके, फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय द निमेटोड वोचेरिया बैंक्रोफ्टाई ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ आपको मिली जानने के लिए, ये एक निमेटोड के द्वारा होता है, ठीक है, और ट्रांसमिट होता है बाय मॉस्किटोज। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि फाइलेरियासिस डिजीज़ जो होती है उस निमेटोड का नाम क्या है? वोचेरिया बैंक्रोफ्टाई। ठीक है, पहली चीज़ इट इज़ अ काइंड ऑफ निमेटोड, दूसरा इसका कि ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तीसरा उस निमेटोड का नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटियासिस इज़ द अनदर नेम ऑफ। तो फाइलेरियासिस का अनदर नेम है एलिफेंटियासिस। इसमें जो कोई भी बॉडी ऑर्गन, स्पेशली जो पैर होता है ना, लेग होता है, वो एलिफेंट की तरह बल्कि हो जाता है। ओके, तो फाइलेरियासिस कॉजेज स्वेलिंग ऑफ लिम्स, जेनाइटल ऑर्गन्स एंड कॉमनली कॉल्ड एलिफेंटियासिस। ओके, फाइलेरियासिस एज वेल एज एलिफेंटियासिस दोनों सेम ही चीज़ है। इसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग ऑफ लिम्ब हो जाता है, जेनाइटल ऑर्गन्स हो जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा कॉज होती है? मैंने बताया था आपको पीछे, निमेटोड के द्वारा। उस निमेटोड का नाम क्या है? वोचेरिया बैंक्रोफ्टाई है। ट्रांसमिट कैसे होता है? वाया मॉस्किटो होता है। ओके, निमेटोड के द्वारा होता है, उस निमेटोड का नाम क्या है? वोचेरिया बैंक्रोफ्टाई है। स्प्रेड कैसे होता है? ट्रांसमिट कैसे होता है? बाय मॉस्किटो। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द डेंगी फीवर इज़ कॉज्ड बाय, डेंगी जो है वो किसके थ्रू होता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू होता है आपका डेंगी, ठीक है। तो डेंगी वायरस इज़ ट्रांसमिटेड बाय एडीज़ एजिप्टाई मॉस्किटो। इसका नेम आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है पहली चीज़ ये कि डेंगू जो है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो दैट इज़ एडीज़ एजिप्टाई मॉस्किटो के द्वारा। दूसरा, इट इज़ अ काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शनल या फंगल डिजीज़, तो ये एक तरीके की वायरल डिजीज़ है डेंगू जो है, जिसे हम कॉमनली डेंगू कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? डेंगी है, ओके। एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू होता है। Now next question number 32, which type of immunity is provided by vaccination? तो वैक्सीनेशन जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। करेक्ट आंसर आपका हो गया क्या? सी, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ एंड मेमोरी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 33, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडी, एंटीजन, ठीक है। तो एंटीबॉडी में क्या आ रहा है आपका? एंटीबॉडी में बी आ रहा है, तो दैट इज़ इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, ओके। बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ठीक है। बी सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? एंटीबॉडीज़ को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच इम्यून सेल्स डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स? कौन सा इम्यून सिस्टम का सेल है जो कि डिस्ट्रॉय करता है हमारे बॉडी के इन्फेक्टेड सेल को? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट लर्न दिस कि इम्यून सेल, कौन सा इम्यून सेल जो है वो डिस्ट्रॉय करता है हमारे बॉडी के इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स को? तो दैट इज़ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डायरेक्टली किल इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स, ठीक है। इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसरस सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये मैंने आपको पीछे बताया था, एक्सप्लेनेशन में गिवन था। हिस्टामीन रिलीज ड्यूरिंग एलर्जी अकर्स फ्रॉम, मस्ट सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं हिस्टामीन ड्यूरिंग एलर्जी रिएक्शंस या ड्यूरिंग एलर्जी, ओके। तो मस्ट सेल्स रिलीज हिस्टामीन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। ये क्या कॉज करते हैं? तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ओके। बेनिगन ट्यूमर्स आर कैंसरस, नॉन कैंसरस, इन्फेक्शियस और वायरल। तो नॉन बेनिगन ट्यूमर्स जो होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, ये रीमेन लोकलाइज रहते हैं एंड जनरली डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट। मतलब जहाँ हुआ बस वहीं वो लोकलाइज रहता है, उसी जगह पे रहता है, बाकी अदर पार्ट पे ये स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। ये बेनिगन ट्यूमर के बारे में बात हो रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो ग्रोथ, लो स्प्रेड, मेटास्टेटिस, लैक ऑफ डिवीजन। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो मेटास्टेटिस को शो करता है। मेटास्टेटिस मीन्स spread to the other tissues, okay। तो malignant tumors spread to the other tissues through metastasis। तो malignant, M for malignant tumors, M for metastasis, आप इससे याद रखो कि characterized by metastasis। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी इज़ यूज टू, वेरी कॉमन थिंग है, आपको पता होना चाहिए। तो कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए होती है, ठीक है। कीमोथेरेपी यूजेस केमिकल्स टू किल रैपिडली डिवाइडिंग सेल डिविजन्स, chemotherapy uses chemicals to kill rapidly dividing cancerous cells, ठीक है। इसमें केमिकल्स का यूज़ करते हैं, वो केमिकल क्या करता है? रैपिडली डिवाइडिंग कैंसरस सेल्स को किल कर देता है। अच्छा, कैंसर सेल्स की सबसे मतलब कुछ खास बातें क्या है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है टू डिवाइड, ठीक है। इसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी इन सेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। ये ग्लूकोज अपटेक इनका ज़्यादा होता है, रेस्पिरेशन ये मतलब ऑक्सीजन ये सेल्स ज़्यादा अपटेक करते हैं, ग्लूकोज अपटेक ज़्यादा होता है इन सेल्स का, और इनकी जो कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की वो बहुत ज़्यादा होती है कैंसरस सेल्स की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग प्राइमरली डैमेजेस। तो स्मोकिंग जो है सबसे पहले आपका प्राइमरली क्या डैमेज करती है? लंग्स, लिवर, किडनी और पैनक्रियास। तो स्मोकिंग जो है वो लंग्स को डैमेज करती है, और अगर होता कि अल्कोहल किसको डैमेज करता है तो लीवर को डैमेज करता है अल्कोहल, ओके।
एक्सप्लेनेशन अब हम देखेंगे। स्मोकिंग डैमेजेस लंग टिश्यूज़ एंड इंक्रीजेज रिस्क ऑफ लंग कैंसर एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ठीक है, तो सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होने का ख़तरा और रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक एज़मा कह लीजिए, जिसे हम कॉमनली अस्थमा भी कहते हैं, ये सब डिजीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निकोटीन प्रेजेंट इन टोबैको एक्ट ऑन, ये एक्ट किस पे करता है। ठीक है, निकोटीन टोबैको दैट इज़ तंबाकू में प्रेजेंट होता है, ये एक्ट करता है हमारे ब्रेन के ऊपर जा कर के। ओके, तो निकोटीन स्टिमुलेट्स द ब्रेन एंड कॉजेज एडिक्शन। ठीक है, ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और ये एडिक्शन करवा देता है अपना, दैट इज़ अपनी लत, अपनी आदत पड़वा देता है कि हमें बार बार खाओ भाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41, ड्रग अब्यूज़ among teenagers is often due to peer pressure, क्यूरोसिटी, स्ट्रेस या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो टीनेजर्स में ड्रग अब्यूज़ का कारण बन रही हैं। पीर प्रेशर, क्यूरोसिटी एंड स्ट्रेस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका अगर हम देखें तो मल्टीपल फैक्टर्स सच एज पीर प्रेशर, क्यूरोसिटी एंड स्ट्रेस लीड्स टू ड्रग अब्यूज़। क्वेश्चन नंबर 42, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट एड्स इज, सबसे इफ़ेक्टिव वे क्या है कि आप एड्स को प्रिवेंट करो। तो वैक्सीनेशन लेने से, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सेफ सेक्स, एंटीबायोटिक्स या मॉस्किटो कंट्रोल। तो एड्स को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव वे है कि आप सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं। दैट इज़, अगर आप किसी से ब्लड लेकर के किसी और को डोनेट कर रहे हो, या ब्लड डोनेशन हो रहा है, या फिर किसी डिज़ीज़ की वजह से किसी इंसान के अंदर खून की कमी हो गई, तो उसको जब ब्लड हम दे रहे हैं, दैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो हम उसे सेफली करें, उसको चेक करके करें। कहीं हम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से लेकर के हेल्दी पर्सन को तो नहीं दे रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस हेल्दी पर्सन को भी ये डिजीज़ हो जाएगी। तो एड्स प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग इन्फेक्टेड ब्लड एंड प्रैक्टिस सेफ सेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच डिजीज़ अफेक्ट्स द लिम्फेटिक वेजल्स। हमारे लिम्फेटिक वेजल्स को कौन सी डिजीज़ अफेक्ट करती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, फाइलेरियासिस, ऑप्शन ए। फाइलेरियासिस ब्लॉक्स लिम्फेटिक वेजल्स लीडिंग टू स्वेलिंग। ठीक है, लिम्फेटिक वेजल्स को ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग होती है। ठीक है, लिम्स में, जेनाइटल पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम किसे कहते हैं, तो दैट इज़ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स पैथोजन एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, इंटरफेरॉन्स हेल्प्स इन डिफेंस अगेंस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन किस चीज़ में हेल्प करते हैं, किस चीज़ के लिए इंटरफेरॉन्स हेल्प करते हैं हमारे डिफेंस, किस चीज़ से डिफेंस देते हैं इंटरफेरॉन्स हमें, तो ये हमें वायरसेस से डिफेंस देते हैं इंटरफेरॉन्स। ठीक है, इंटरफेरॉन्स आर द प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोटेक्ट नियर बाई सेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, मेमोरी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो फास्टर इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं ड्यूरिंग सेकेंड इन्फेक्शन। ठीक है, इसीलिए हम वैक्सीनेशन का यूज़ करते हैं। हम वैक्सीनेशन लेते हैं क्योंकि वो क्या करती हैं, हमें आगे चल करके डिजीज़ होने से बचाती है। ठीक है, तो फास्टर इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग सेकेंड इन्फेक्शन इज़ गिवन बाय मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, मेमोरी सेल्स इनेबल अ स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट इन्फेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 47, विच डिजीज़ स्प्रेड्स थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। करेक्ट आंसर इसका क्या है, एड्स। ठीक है, HIV कॉजिंग एड्स स्प्रेड्स मेनली थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच इज़ द कॉमन सिम्टम ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कॉमन सिम्टम क्या है, तो पीरियोडिक फीवर्स एंड चिल्स है। ओके, मलेरिया कॉजेज पीरियोडिक फीवर ड्यू टू रप्चर ऑफ RBCs रिलीजिंग मीरोजाइट्स। देखिए, एक्सप्लेनेशन से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपको नए पॉइंट्स पता चलते हैं। तो मलेरिया में तो हमें पता है कि बहुत हाई फीवर आता है, लेकिन ये फीवर आता क्यों है, ड्यू टू द रप्चर ऑफ RBCs, क्योंकि RBCs रप्चर होते हैं और रिलीज़ करते हैं मीरोजोइट्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द स्प्रेडिंग ऑफ पैथोजेंस थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड। जो पैथोजेंस
एयर ड्रॉपलेट्स से स्प्रेड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो एयर बॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। एयर के थ्रू हो रहा है, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, तो एयर बॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। में से बी ऑप्शन करेक्ट। मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेज स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स इन एयर। तो ऐसी जो डिजीज़ेज होती हैं जो कि एयर बॉर्न ट्रांसमिशन होती हैं ना, वो मेनली क्या होती है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज होती हैं। मोस्टली रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं। रेस्पिरेशन दैट इज़ हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ पैथोजेंस होता तो पैथोलॉजी, वायरस होता तो वीरोलॉजी, पैरासाइट्स होता तो पैरासिटोलॉजी। ओके, लेकिन इम्यून की बात कर रहा है, इम्यून सिस्टम की, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इम्यूनोलॉजी। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? इम्यूनोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी। ओके।